लखीमपुर खीरी के विकासखंड बांकीगंज की ग्राम पंचायत पहाड़ नगर में गुरुवार की शाम को चली तेज आंधी में निर्माणाधीन ओवरहेड टैंक ढहने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। साथ ही टैंक का मलबा 150 मीटर दूर उड़कर मकानों की छत पर गिरने से छत और दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और घरों के छप्पर भी गिर गए थे। घायलों का इलाज अब भी चल रहा है। शुक्रवार को जल निगम के जेई अमरकांत अवस्थी जांच के लिए पहाड़ नगर गांव पहुंचे थे और उन्होंने गिरे हुए छप्पर, टूटे पंखे, नल, मकान आदि की मरम्मत 1 सप्ताह में कराने का लिखित आश्वासन दिया है। साथ ही घायलों के इलाज में आने वाले खर्च का जिम्मा भी लिया है। सरिता कहाँ की रहने वाली है? पहाड़ नगर। ये जो मकान पर जो टीन आकर गिरी थी, ये आपका ही मकान है? हाँ, हमारा ही मकान है। पति का क्या नाम है आपके? महेंद्र कुमार। तो ये जिस समय घटना हुई, समय आप कहाँ थी? हम मकान में ही थे। अगर पीछे वाला दरवाज़ा बंद था हमारा, अगर इसमें हम निकलते तो हम उसी में सड़ जाते। हमारा बच्चा था, छोटा सा था, तन पे कपड़े नहीं थे उसके। तो अचानक आके गिरा? अचानक आके गिरी, हमारे छत टूट गई, लिंटर टूट गई। पीछे के दरवाजे से हम फाड़ के बहुत मुश्किल से निकले। हमारे हाथ में चोट आ गई, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लगी है, हमें दिखाई कुछ नहीं पड़ा। हम अचानक में सान में निकल पड़े। अच्छा, ये बताइए कि अधिकारी आए थे? हाँ, ये आए थे यहाँ पे अधिकारी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ससुर के जो तुम्हारे चोट लगी है उसका पूरा अस्पताल का भुगतान हम करेंगे। जो हम तुम्हारी छत गिरी है उसका हम नया लिंटर बनवा के देंगे। चारपाई वगैरह, जो छप्पर वगैरह जितना भी नुकसान हुआ है वो हम देंगे। एक चम्मच भी देंगे और उतने पे जो भी नुकसान दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब वो भी निकलेगा, उसका भी हम भुगतान करेंगे। क्या लिखित में कुछ दिया उन्होंने? हाँ, लिखित में सारी चीज़ दी है। हमारे पास पर्चा भी रखा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि जिस समय पानी की टंकी के ऊपर का मलबा मकान की छत पर गिरा तो लगा ऐसा कि मानो कोई हवाई जहाज आकर गिरा हो। टंकी के ऊपर का भाग एंगल और टीन से बना हुआ था, जिसका मलबा उड़ उड़कर खेतों में गिर रहा था। पास में ही धान का एक खेत है, उसमें जब टीन गिरी तो वहाँ के धान कट गए। गनीमत रही कोई व्यक्ति सामने नहीं पड़ गया, अन्यथा कोई अनहोनी हो सकती थी। जयरा खनलाल, रामेश्वर दयाल हमारे बड़े भाई का नाम, जो घायल पड़े हुए लखीमपुर में है। टीन के जो टुकड़े हैं वो उड़ उड़ कर आ रहे थे? टुकड़ा नहीं, पूरा फाउंडेशन एक साथ में उड़ा है। टीनें जो उड़ती रहे, जो छुट्टा टीनें रहे वो गिरती रहे, वो फसल भी कट गई। अच्छा, और व्यक्ति आ जाता उसके सामने फिर? व्यक्त पेड़ भी कट जाता। इतनी तेज आई थी? इतनी तेज, इतनी बेग से उड़ के आई थी। अच्छा, जिस समय इस टंकी का निर्माण हो रहा था यहाँ पर, जी, ये बनाई जा रही थी जी, तो उस समय क्या किसी ने विरोध नहीं किया था? क्या विरोध किया गया? ये पंचायत हुई, हम लोगों ने मीटिंग रखी कि बाहर टंकी बनवाई जाए। बाहर 4 बीघा का खेत आबादी में पड़ा है, वहाँ नहीं बनवाई। गांव के पश्चिम 3.5 बीघा खेत पड़ा, वहाँ नहीं बनवाई। गिदाधरपुर के पास खेत पड़ा, वहाँ नहीं बनवाई। प्रधान ने कहा कि हम किसी से दुश्मनी नहीं लेंगे। ग्राम प्रधान आपके कौन है? क्या नाम है उनका? विनोद भारती। विनोद भारती। उन्होंने क्या कहा था उस समय? यही कहा कि हम किसी का खेत नहीं छुड़वा सकते और खेत आबादी का है, आज भी आबादी का है, नक्शे में है। कहाँ पर की बात है? ये गिदाधरपुर के ज्येष्ठ उत्तर साइड की बात है। तो लगभग कितना काम यहाँ पर पूर्ण हो गया है पाइप डालने का? अब ये तो हम नहीं बता सकते कितना काम हो गया है, लेकिन पड़ी है पूरे गांव में? हाँ, पाइप पड़ी है, पूरे गांव में पाइप पड़ चुकी है। अच्छा, जो टंकी बनी है यहाँ पे टीन की, विरोध तो आ रहा है। फिर क्या हुआ ऐसा कि यहाँ पर ये अधिकारी मनमानी करने लगे अपनी? और प्रधान के जरिए से मनमानी करने लगे। और क्या? गौरतलब है कि पहाड़ नगर गाँव में ग्रामीणों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2022 में पानी की टंकी का निर्माण शुरू हुआ था और यह कार्य 2023 में पूरा होना था, लेकिन यह अब तक पूरा नहीं हुआ है। पानी की टंकी के निर्माण में ऊपरी भाग स्टील की टीन का प्रयोग किया जा रहा है। गुरुवार देर शाम आए आंधी तूफान में निर्माणाधीन ओवरहेड वाटर टैंक हवा का दबाव नहीं झेल सका और यहाँ ढहकर करीब 200 मीटर दूर जाकर गिरा।